The question is we have to find out the domain of y, which is log sine x minus 3 base 10 plus square root of 16 minus x square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को डिस्कस कर देता हूं कि सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के एडिशन से एक्सप्रेस्ड है. मान के चलो पहला फंक्शन आपके पास f1x है और दूसरा फंक्शन आपके पास f2x है. और इन केस अगर आपको दोनों फंक्शन के एडिशन का डोमेन निकालना है तो इसका प्रोसेस ये है कि आप पहले फर्स्ट फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, फिर आप सेकंड फंक्शन का डोमेन निकालेंगे एंड देन यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, है ना. फिर आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है f1x, ये आपके पास है log बेस 10 और साइन ऑफ x माइनस 3, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है. और सेकंड फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर के. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सबसे पहले मैं सेकंड फंक्शन का डोमेन निकाल लेता हूं क्योंकि वो देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा कंफर्टेबल है और इजीली हम लोग इसका डोमेन निकाल सकते हैं. अगर आप f2x के डोमेन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, मतलब x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा. क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में कोई भी फंक्शन आपको प्रोवाइडेड है, ये केवल तब डिफाइन होता है जब ये क्वांटिटी आपकी या तो 0 हो या फिर 0 से ज्यादा हो. अब अगला स्टेप ये है कि मुझे इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करना है और कंडीशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0. या अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं x माइनस 4 x प्लस 4 विच इज लेस देन इक्वल टू 0. और अगर मैं यहाँ पे वेवकर मेथड अप्लाई करता हूँ तो दिस इज माइनस 4, ये आपका 4 है. और जब आप ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन सेट मिलने जा रहा है x बिलोंग्स टू -4 to 4 का क्लोज इंटरवल. तो ये जो डोमेन है ये एक्चुअली सेकंड पार्ट का डोमेन है, लेकिन अभी फर्स्ट पार्ट का डोमेन निकालना बाकी है. तो चलिए अब इस पे काम कर लेते हैं. f1x जो फंक्शन है वो आपको प्रोवाइडेड है log बेस 10 और साइन ऑफ x माइनस 3 के, और आपको गिवन फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर लॉगरिथम कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, अगर ये फंक्शन है और इनकेस अगर आप लॉगरिथम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं तो कंडीशन ये है कि ये जो इनपुट है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये जो बेस है ये ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बेस तो आपको 10 प्रोवाइडेड है, तो यहाँ तो कोई वर्कआउट नहीं है, केवल हमें काम करना होगा इस टर्म पे कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आपको कब मिलेगी. ठीक है, तो मुझे फाइनली ये पता करना है कि साइन x माइनस 3 ये जो डाटा है ये ग्रेटर देन 0 कब होगा. अब देखिए इसमें बेटर व्यू के लिए बेटर ये रहेगा कि आप साइन के ग्राफ को प्लॉट करें और फिर जाके अपने कमेंट को स्टार्ट करें. देखिए एक्चुअली दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यू नो इट वेरी वेल कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स कर्व है. अब क्वेश्चन में जैसे कि आपसे पूछा गया है कि मुझे साइन की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, साइन की वैल्यू आपको पॉजिटिव चाहिए, तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये वो इंटरवल है जहां पे साइन आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है. वैसे आगे भी मिलेगा लेकिन आगे वाला क्यों नहीं ले रहे हैं तो उसका रीजन अभी आपको समझा दूंगा. और यहाँ भी एक इंटरवल है जहां पे साइन की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिल रही है. अगर मैं ये लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन 0 है, ये लोकेशन आपकी पाई है, ये लोकेशन x इज इक्वल टू माइनस पाई है और ये लोकेशन आपके पास है माइनस के 2 पाई के. ठीक है, वैसे अगर अपन आगे मूव कर जाते तो ये लोकेशन है x बराबर 2 पाई और ये लोकेशन होगी आपके पास x इज इक्वल टू 3 पाई के. अब जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि मुझे साइन की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे ये क्लेम करना चाहिए कि x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई. या तो वो इस इंटरवल में हो तब ऐसा ट्रू होगा कि साइन आपको लॉग की वैल्यू सॉरी साइन x माइनस 3 की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, या फिर इसका इनपुट ये इंटरवल में लाई करे और ये इंटरवल हमारे पास है व्हेन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 2 पाई बट लेस देन माइनस पाई के. अब जैसा कि एक और सवाल था कि आप आगे के इंटरवल्स को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, तो देखिए अगर मैं आगे के इंटरवल्स को यूज करूंगा ना, जैसे मैंने x माइनस 3 को लिखा इट इज ग्रेटर देन 2 पाई और लेस देन 3 पाई, और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा 2 पाई प्लस 3 और ये मिलेगा 3 पाई प्लस 3. पर ये जो 2 पाई प्लस 3 क्वांटिटी है ये ऑलरेडी फर्स्ट फंक्शन के डोमेन को क्रॉस कर चुकी है ना, ये 4 से बड़ी हो चुकी है.
तो ऐसा कोई नंबर लेने का कोई सेंस ही नहीं है जो 4 से ज्यादा या -4 से कम हो, क्योंकि जब आप दो फंक्शन के एडिशन का डोमेन निकालते हैं तो आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो जब आपको कॉमन वैल्यूज लेनी है और सेकंड में अगर कुछ ऐसा डाटा आ रहा है जो -4 और 4 के इंटरवल के बाहर पे कहीं लाई कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो बेसिकली या तो मुझे इस इंटरवल में काम करना होगा या फिर इस इंटरवल में काम करना होगा, क्योंकि जब मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से ही वो इंटरवल हमें पता लगेंगे जो -4 और 4 के बिटवीन लाई कर रहे हैं, और इनकेस अगर कुछ डाटा बाहर का है तो वो हम लोग बाद में जाके उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो चलो देखते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या दे रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आता है x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 3 प्लस पाई के। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी 3 से तो बड़ी है लेकिन 4 से बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन आपकी जो लास्ट बाउंड्री है इस क्वेश्चन की वो है 4। आपको 4 से बड़ा कोई नंबर लेना ही नहीं है। इसके बाद अगर आप लेफ्ट में चेक करें तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी दिस इज ग्रेटर देन 3 माइनस 2 पाई बट लेस देन 3 माइनस पाई के। और ये वो जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है ये ऑलरेडी -4 और 4 के क्लोज इंटरवल का सबसेट है, मतलब ये उसको बिलोंग कर रहा है। तो ये मेरा पास आंसर है, लेकिन ये आंसर कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी 4 से ज्यादा हो चुकी है। यानी कि इसको लास्ट आप लेके जा सकते हैं ग्रेटर देन 3 बट लेस देन इक्वल टू 4। यानी कि अब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो गिवन फंक्शन का जो डोमेन है वो हमारे पास होगा विच इज 3 माइनस 2 पाई से 3 माइनस पाई का ओपन इंटरवल यूनियन 3 से 4 का ओपन क्लोज इंटरवल, एंड दिस इज अ डोमेन फॉर द गिविंग फंक्शन।